शुभ प्रभात। तो आज काल रात्रि पर चैनल काल रात्रि पर आप सभी सीखने वालों का स्वागत है, सभी हिंदी सीखने वालों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के एक विषय वस्तु हिंदी व्याकरण से लिया है हमने, जिसको क्रिया अंग्रेजी में जिसे वर्ब कहते हैं। वो क्रिया क्या है? क्रिया यानी काम। काम करने के लिए डूइंग वर्ड्स के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको हम लोग क्रिया या वर्ब कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको टेक्स्ट में दिए हुए, पाठ्य पुस्तक में दिए हुए कुछ उदाहरण से इसको हम समझेंगे। तो ये है हमारा पाठ 6, क्रिया या होना। करना या होना, इसको कहते हैं क्रिया। डूइंग वर्ड्स को वर्ब्स कहते हैं। यहाँ कुछ काम हो रहे हैं और उन काम के लिए जो शब्द का प्रयोग हो रहा है उसे ही क्रिया कहते हैं। थोड़ा उदाहरण से हम देखेंगे। अनीता पढ़ रही है, तो यहाँ पढ़ रही है, ये तीनों शब्द क्रिया हो गए। इसमें मुख्य क्रिया पढ़ना है, साथ में रही है उसकी सहायक क्रिया है। तो ये पूरा पढ़ रही है क्रिया हो गया। उसके पापा उसे पढ़ा रहे हैं, टीचिंग। तो पढ़ाना मुख्य क्रिया है और रहे हैं उसमें जुड़ गया है सहायक क्रिया। उसकी मम्मी खाना बना रही है, उसका भाई साहिल खेल रहा है। खाना बना रही है तो उसमें बना रही है, खेल रहा है, सब क्या है। यहाँ अनीता, पापा, मम्मी और भाई साहिल कुछ काम कर रहे हैं। तो जो रंगीन शब्द है ना, ये लाल रंगीन शब्द में जो छपे हुए कुछ अक्षर हैं किया जाए, ये सभी शब्द जो है क्रिया हैं। जो शब्द छपे हुए लाल अक्षरों में जो छपे हैं वो क्रिया है। तो उस क्रिया की अब एक परिभाषा हम दे दें तो क्रिया किसे कहते हैं? व्हाट इज़ वर्ब? तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। कोई भी ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जिससे पता चले कि कोई काम हो रहा है, जैसे खेलना, खेलने का काम हो रहा है, पढ़ना, पढ़ने का काम हो रहा है, पौधा लगाना, पौधे लगाने का, प्लांटेशन, प्लांटिंग हो रहा है। तो इस तरह से जो वर्ड्स हैं, ऐसे जो शब्द हैं वो क्रिया कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। जैसे लिखना, धोना, नाचना, उड़ना, आना, जाना, गाना, दौड़ना आदि, ये सारे शब्द क्रिया शब्द हैं। इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी आपको यहाँ दे रहा है कि क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है और एक से अधिक शब्दों की भी हो सकती है। जैसे यहाँ कल सोमवार है एक क्रिया हो गया। धोबी कपड़े धो रहा है, ये 3 शब्द की एक क्रिया बन गई। घर पर आम थे और हवाई जहाज उड़ रहा है। तो कहीं एक शब्द का भी होता है, कहीं 2 शब्द का भी, कहीं 3 शब्द की भी क्रिया हो सकती है। अब चलो क्रिया का थोड़ा हम इसके और थोड़ी डिटेल्स देखेंगे क्रिया की। जैसे देखो, क्रिया शब्द जब वाक्य में आते हैं तो काल के अनुसार बदल जाते हैं। काल के अनुसार मतलब अकॉर्डिंग टू द टेंस, टाइम के अनुसार। काल मीन्स टाइम। टाइम के अनुसार कैसे बदल जाते हैं? आपको पता है टाइम 3 प्रकार के होते हैं। टाइम कौन कौन सा? एक टाइम वो जो बीत चुका है, तो टाइम को काल कहते हैं। तो एक काल वो जो बीत चुका है उसको हम भूतकाल कहते हैं, पास्ट टेंस। और एक काल वो जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट टाइम, तो उसको प्रेजेंट टेंस, तो वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान में मतलब अभी में। और एक वो जिसको फ्यूचर में, बाद में होने की संभावना है, अभी नहीं हो रहा है, मतलब आगे आने वाले समय में होने की संभावना है, तो वो हो जाता है भविष्यत काल या फ्यूचर टेंस।
जैसे मोहन बाज़ार जा रहा है तो ये वर्तमान काल हो गया, मोहन बाज़ार जा चुका है ये हो कंप्लीट हो गया पहले ही, तो ये बीता हुआ समय तो भूतकाल हो गया। मोहन बाज़ार गया था ये भी बीता हुआ समय भूतकाल हो गया, और मोहन बाज़ार जाएगा ये अभी होना बाकी है, आने वाले समय में होगा, तो ये भविष्यत काल हो गया। तो इन वाक्यों से पता चल जाएगी काम। तो आपने देखा कि ये जो क्रिया है ना, क्रिया समय के अनुसार बदल रही है। अभी का समय में कहना है तो हो जा रहा है, और पहले बीत गया है वो जाने का काम उसका पूरा हो गया है तो जा चुका है या जा चुका था, और अगर बाद में जाएगा, होने वाला समय आने के समय में होने वाला है तो जाएगा होता है। तो इस प्रकार से समय के अनुसार क्रिया के रूप बदलते हैं। काम हो रहा है, हो चुका है या होगा। तो काल की पहचान कैसे होती है? तो जो भूत काल है, बीता हुआ समय, उसमें था, रहा था, चुका था, आया, ए इत्यादि लगे। वर्तमान काल में ता है, ती है, रहा है, रहे हैं। और भविष्यत काल में गा, गी, गे, जाएगा, जाएगी, जाएंगे इत्यादि यूज होता है। जैसे वैसे इन्हें भी पढ़िए। ये क्या है? ये लिंग के आधार पर, जो जेंडर के आधार पर भी क्रिया बदल जाता है। जैसे जया पढ़, सुमित गा, ये तो हो गया। मतलब ये इसमें ये दिखा रहा है कि एक शब्द की क्रिया भी होती है। जया पढ़, सुमित गा, नवल पत्र लिख, ऐसे भी होता है। मतलब ये भी चलता है क्रिया में। जया पढ़ो, ये तो स्टैंडर्ड हुआ, लेकिन कई बार बोलचाल में जया पढ़ भी चलता है। सुमित गाओ के जगह पर सुमित गा। ख़ास तौर पे ये बराबरी में चलता है, मतलब दोस्तों के बीच में एक चलता है, या बड़े लोग छोटों को ऐसा बोल सकते हैं। लिंग के आधार पर क्रिया के रूप में भी परिवर्तन, जैसे यहाँ काल के आधार पर क्रिया के रूप में परिवर्तन हो जाता है, वैसे ही यहाँ लिंग के आधार पर भी क्रिया के रूप में परिवर्तन आता है। जैसे लड़का खेल रहा है और लड़की खेल रही है, रहा और रही। बच्चा पढ़ रहा है। अब वैसे ही जैसे जेंडर में चेंज आता है, टेंस के हिसाब से चेंज आता है, जेंडर में चेंज आता है, वैसे ही नंबर, सिंगुलर और प्लूरल नंबर में भी क्रिया बदलती है। जैसे बच्चा पढ़ रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तो काल का जो रूप, जो वर्ब का जो फॉर्म है, वर्ब के जो क्रिया के रूप हैं, वो काल के अनुसार भी बदलते हैं, जेंडर के हिसाब से, लिंग के आधार पर भी बदलते हैं, और नंबर यानी सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, एक वचन या बहुवचन के आधार पर भी बदलते हैं। तो हमने इसमें जिन क्या सीखा कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें कहते हैं क्रिया। और क्रिया शब्द काल के अनुसार बदल जाते हैं, और क्रिया एक शब्द की भी होती है और अनेक शब्दों की भी होती है। जैसे हमने यहाँ देखा है, ये ब्लर्ड हो रहा है। हाँ, अभी देखें, जैसे खेल रहा है, 3 शब्द की क्रिया है, लेकिन यहाँ क्या हो गया? पढ़, एक ही शब्द में हो गया। गा, एक ही शब्द में हो गया। तो क्रिया एक शब्द की भी होती है, एक से ज़्यादा शब्दों की भी हो सकती है। हैं, थे, थी, था आदि भी क्रियाएं हैं। और क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग और वचन के आधार पर बदल जाता है। सिर्फ लिंग और वचन के आधार पर ही नहीं, उसके समय के, काल के आधार पर भी बदल जाता है। तो संज्ञा का रूप काल, लिंग और वचन के आधार पर बदल जाता है। चलिए आइए आज हम इसका क्रिया किसे कहते हैं, तो चलो क्रिया किसे कहते हैं, क्या लिखेंगे? जिन शब्दों से किसी काम के करने, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, या होने का पता चले, उन्हें क्रिया कहते हैं। उन्हें क्रिया
कहते हैं। जैसे जैसे क्रिया शब्द के कुछ उदाहरण लिखिए। क्रिया शब्द के क्या उदाहरण? जैसे खेलना, पढ़ना, ये सब इत्यादि। अब चलो, अब उचित क्रिया शब्द चुनकर खाली स्थान भेजते। इसमें से ऊपर से चुन करके इसमें भरना है। मैंने भर दिया है। इंदु मधुर गीत गाती है, नरेश मेला देखने गया, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाती हूँ, नानी बच्चों को कहानी सुना रही है, और खरगोश बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ पर क्रिया शब्द को अंडरलाइन करके इधर लिखना है। उछलने लगे, सो रहा है, खा रहा है, हो रही है, उड़ रहे हैं, चमक रहा है। सब मैं इधर लिख दिया हूँ, आप इसको कर लेंगे। वैसे ही दिए गए चित्रों को उचित क्रिया के साथ जोड़ना है। जो ऊपर जो चित्र, ये जो चित्र दिए गए हैं उचित क्रिया के साथ जोड़। जैसे ये क्या है? हल चला रहा है। ये क्या कर रहा है? पढ़ा रहे हैं। ये क्या कर रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है। ये हवाई जहाज क्या कर रहा है? उड़ रहा है। किसान क्या कर रहे हैं? पौधा लगा रहा है। बंदर क्या कर रहा है? उछल रहा है। जिससे पता चले कि काम हो चुका है, ऐसा एक वाक्य बनाना है। तो सोहन विद्यालय पहुंच चुका है। जिससे पता चले कि काम अभी हो रहा है, तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। जिससे पता चले कि काम होगा, तो मैं कल बाज़ार जाऊंगा। ये मैंने एक एक बना दिया है। आप कोशिश करके इसके नीचे एक एक और बना करके लिखें, और लिख करके आप कमेंट में बताएं कि आपने जो वाक्य, इन तीनों के लिए जो एक एक वाक्य आपने बनाया है, उसको इस वीडियो के कमेंट में जाएं और उसमें लिखें, और बताएं कि आज का आपका वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को आप देखें, इसको लाइक करें। जो आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं, जो आपके लेवल के हैं, आपको वो भी हिंदी सीखना चाहते हैं, उनको शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।